परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। प्री बोर्ड के माध्यम से बोर्ड की तैयारी की बात से सहमत होना मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे तनाव से पहले तनाव देकर उसकी तैयारी कराना। नमस्कार, डियर जिंदगी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमारे मेहमान अपने 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ आए। बच्चों के साथ मुझे संवाद करने का अवसर भी मिला। थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सुचिंतित, सुलझे हुए दंपत्ति के बच्चों पर भी तनाव के बादल मंडरा रहे थे। बच्चों के चेहरे पर परीक्षा का तनाव महसूस किया जा सकता था। ये दंपत्ति ना तो बच्चों से किसी तरह की अनावश्यक अपेक्षा रखते हैं और ना ही उन पर कोई दबाव डालते हैं। उसके बाद भी बच्चों के मन पर तनाव की छाया चिंतित करने वाली है। इसकी मुख्य वजह बच्चों का सबसे ज्यादा उसी दुनिया में रहना है जहां स्नेह और प्रतिष्ठा उसी बच्चे को हासिल है जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। ये उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण है। बच्चों ने जिस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था वो था प्री बोर्ड का डर, स्कूल का केवल अपने रिजल्ट पर ध्यान। स्कूल बच्चों की दिमागी सेहत, स्वास्थ्य के प्रति न्यूनतम सरोकार रखते हैं। कुछ स्कूल इसके अपवाद हो सकते हैं। अधिकांश केवल इस बात पर आंख लगाए रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टॉपर बच्चे स्कूल से निकलें। इसलिए परीक्षा के पहले प्री बोर्ड जैसे अभ्यास से चीजों को रटवाने की कोशिश की जाती है, जिससे दिमाग में तथ्यों को रखने में आसानी हो। मुझसे काफी बच्चों ने कहा कि प्री बोर्ड तनाव घटाने नहीं, बढ़ाने का काम करता है। पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाने वाले बच्चों के लिए ये दोहरी मार जैसा है। डियर जिंदगी को परीक्षा के दिनों में तनाव का सामना करने के बारे में बहुत से पाठकों और अभिभावकों के ईमेल मिल रहे हैं। परीक्षा से उपजने वाले तनाव, दबाव पर संवाद के निमंत्रण मिल रहे हैं। हम यथासंभव संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक सीमा से आगे संभव नहीं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि परीक्षा के दिनों में बच्चों का ध्यान एकदम वैसा रखें जैसे आप अपने सबसे कीमती चीजों का रखते हैं। जैसे कांच के बर्तनों का ख्याल रखते हैं, सबसे कीमती चीजों का ध्यान उस वक्त भी रखते हैं जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों का रखना चाहिए। बार बार खुद को याद दिलाना है, बच्चे हमसे हैं, हमारे लिए नहीं। बच्चे प्रोडक्ट नहीं हैं जिनको बाजार में तैयार करके बेचना है। बच्चों का साथ दीजिए। उन्हें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतना व्यस्त मत कीजिए कि वो खुद से ही अलग हो जाएं। उनके लिए जिंदगी में सफलता इतनी जरूरी हो जाए कि जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो जाए। डियर जिंदगी को इंदौर से एक किशोर छात्र ने फेसबुक मैसेंजर पर लिखा है कि वो परीक्षा से डरा हुआ है। ये छात्र 12वीं कक्षा का है। उसने बताया कि 10वीं में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 12वीं में उसे उसके पिताजी ने कॉमर्स की जगह गणित चुनने को कहा। वो उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि परिवार इंजीनियरिंग और IIT से भरा पूरा है। इसलिए पिता ने परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए उसे गणित विषय ही चुनने को कहा। उस बच्चे का यहाँ तक कहना है कि वो एक बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, जिसके बाद उसे किसी तरह से बचा लिया गया। वो एक बड़े स्कूल का छात्र है जहां टॉपर्स ही टॉपर हैं। उसके परिवार को उसकी सेहत की चिंता है, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा उनके लिए कहीं जरूरी है। उसके परिवार के लिए इस बात को बर्दाश्त करना लगभग असंभव है कि उनका बेटा खराब नंबर ले आए। ये बच्चा अपने ही परिवार में अकेला पड़ गया है। उसे कौन अकेला कर रहा है, कौन उसे परेशान कर रहा है? वही सोच जिसका हम हर दूसरे लेख में जिक्र करते हैं। बच्चे हमसे हैं, हमारे लिए नहीं। बच्चे प्रोडक्ट नहीं हैं जिनको बाजार में तैयार करके बेचना है। हमने उस बच्चे की जितनी संभव हो मदद की कोशिश की है। उसके परिवार से भी संपर्क किया गया। आप सभी से निवेदन है कि इस कठिन समय में बच्चों का साथ दें, उनके साथ रहें, उनके लिए रहें। वो जैसे भी हैं, परीक्षा में जैसा भी करते हैं, उनका साथ और हाथ न छोड़ें। जिंदगी किसी भी अनुभव से बड़ी है। जिंदगी है तो अनुभव हैं, इसलिए जिंदगी का साथ देना है हर मुश्किल में। तो डियर जिंदगी का ये अंक आपको कैसा लगा? हमें ईमेल के जरिए dayasankar.mishra@zmedia.slgroup.com पर लिखकर भेजें। आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।